हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थाईलैंड की। इसमें हम बहुत बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे आपको थाईलैंड कब जाना चाहिए, थाईलैंड के आपको किस पार्ट को कवर करना चाहिए और थाईलैंड घूमने में कितना खर्चा आएगा। चाहे बात करें फ्लाइट की, फ्लाइट आपको कहाँ से मिलेगी, कितने की आएगी, आपको वहाँ पे होटल लेना पड़ेगा, होटल आपको कितने का मिलेगा, आपको कहाँ लेना चाहिए होटल, और वहाँ पे आपको इंडियन फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, और वहाँ घूमने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के क्या ऑप्शन रहेंगे, और इसके अलावा आपको थाईलैंड का वीजा कैसे मिलेगा और वीजा का खर्चा कितना आएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वीजा के लिए। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको थाईलैंड कब जाना चाहिए। देखिए, जनरली थाईलैंड में आपको टूरिज्म साल के 12 महीना मिलेगा और लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से साल में किसी भी मंथ जा सकते हैं। बट अगर बात करूं बेस्ट टाइम की, तो थाईलैंड के लिए आपको नवंबर से लेके फरवरी तक बेस्ट टाइम होता है। इस समय पे वहाँ पे टूरिज्म पीक पे होता है और वेदर बहुत अमेजिंग होता है, तो ये बेस्ट टाइम होता है। थाईलैंड में जून से लेके सितंबर मंथ तक रेनी सीजन होता है, तो इस समय आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर मंथ बेस्ट होता है अगर आप बजट में प्लान कर रहे हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप सितंबर अक्टूबर मंथ में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको थाईलैंड का कौन सा पार्ट कवर करना चाहिए। देखिए, थाईलैंड के काफी फेमस प्लेसेस हैं, जैसे पटाया, बैंकॉक, फुकेत, कराबी, फीफी आइलैंड, को समूई, चियांग माई, चियांग राई, बहुत से ऐसे टूरिस्ट फेमस प्लेसेस हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको आइलैंड्स में जाना पसंद है और आपकी प्रायोरिटी वही है, तो आप फुकेत वाला रीजन कवर करें। वहां से आप कराबी और फीफी कवर कर सकते हैं। और अगर आपको टेम्पल्स कवर करने हैं और थाईलैंड की नाइट लाइफ कवर करनी है, तो आप बैंकॉक और पटाया का ट्रिप कर सकते हैं। बैंकॉक में काफी सुंदर टेम्पल्स हैं और पटाया और बैंकॉक की नाइट लाइफ भी काफी फेमस है, तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से प्लेस डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं थाईलैंड घूमने में आपका खर्चा कितना आएगा। अब इसमें मेन बात आ जाती है होटल और फ्लाइट की। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट की। देखिए, थाईलैंड के लिए इंडिया की बहुत सारी सिटी से, हर बड़ी सिटी से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है बैंकॉक के लिए। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है और इंडिया से मैक्सिमम फ्लाइट बैंकॉक के लिए चलती है। अब फ्लाइट की कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप किस सिटी से अपनी फ्लाइट ले रहे हैं, किस एयरलाइन की ले रहे हैं और किस सीजन में आप जा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी ये एक पीक सीजन होता है। इस समय पे आपको फ्लाइट कॉस्ट काफी ज्यादा आएगी। और अगर एक एवरेज कॉस्ट की बात करूं फ्लाइट की, तो अगर आप दिल्ली मुंबई से भी अपनी फ्लाइट ले रहे हैं, तो आपको 20,000 से लेके 25,000 के बीच में आराम से आने और जाने की फ्लाइट मिल जाएगी। बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन पहले अपनी फ्लाइट टिकट बुक करा रहे हैं और किस टाइम पे आप ट्रेवल कर रहे हैं। सेकंड बात करते हैं होटल की। देखिए, थाईलैंड में आपको लग्जरी से लग्जरी होटल मिल जाएगा और बजट से बजट होटल भी मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अगर कम से कम कॉस्ट की बात करूं, तो एक आपको अच्छा सा होटल कम से कम 1200-1500 रुपए का आएगा पर नाइट के हिसाब से। वो आपको पटाया में, बैंकॉक में, कहीं भी आप जाएंगे आपको आराम से मिल जाएगा। ये होटल आपको ऑनलाइन बुक करने पड़ते हैं। अगर आपका बजट इससे कम है तो आपके पास हॉस्टल के भी ऑप्शन होते हैं। आपको बहुत आराम से 300 to 600 के आसपास में आपको आराम से हॉस्टल में एक बेड मिल जाएगा। आप चाहे तो हॉस्टल में भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं आपको होटल किस एरिया में लेना चाहिए। अगर आप बैंकॉक जा रहे हैं तो आपको बैंकॉक में खाउसान रोड है, सुखुमवित है, इनके आसपास अपना होटल ले सकते हैं। इसके अलावा पटाया की बात करूँ तो आप पटाया में, पटाया बीच के आसपास, वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास, जोमिटन बीच के आसपास, जहां भी आपका प्रेफरेंस हो आप इन एरिया के आसपास अपना होटल ले सकते हैं। और ये फ्लाइट एंड होटल्स आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं आपकी फूड कॉस्ट कितनी आती है थाईलैंड में। देखिए, अगर आपको थाई फूड पसंद है तो वो आपको काफी इकोनॉमिकल पड़ जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं इंडियन फूड की, तो वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा। मैं मिनिमम बात करूं पर पर्सन पर डे की कॉस्ट जो आएगी, चाहे ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो, कम से कम आपके 1000 से 1500 रुपए के बीच की फूड कॉस्ट आ सकती है। इसके अलावा आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी अच्छे ऑप्शन है थाईलैंड में। देखिए, वहाँ ग्रैब ऐप चलता है, बोल्ट ऐप चलता है, इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बैंकॉक में मेट्रो चलती है और पटाया में अफोर्डेबल ऑप्शन है, आपको वहाँ भाट बसेस मिल जाती हैं जिसका 10 से 20 थाई बाट चार्ज रहता है। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको वीजा कैसे मिलेगा। देखिए, थाईलैंड में इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल पे मिल जाता है, ई वीजा मिल जाता है। और फिलहाल अभी बात करूं तो 11 नवंबर 2024 तक के लिए इंडियंस के लिए थाईलैंड का वीजा फ्री भी है। बट इसके अलावा बात करूं, वीजा ऑन अराइवल सबसे इजी प्रोसेस है। इसमें आप जब आप थाईलैंड पहुंचते हैं तो आपको ऑन अराइवल पे वीजा मिलता है और उसकी कॉस्ट होती है 2000 थाई बाट। इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको एक वीजा का फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो आपको एयरपोर्ट पे मिल जाता है। इसके
इसके अलावा आपके पास फोटो होनी चाहिए एक दो, और आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको बता रहा हूँ, ये चाहे वीजा ऑन अराइवल के टाइम पे आप जाएं या फिर अभी आप वीजा फ्री के टाइम पे जाएं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये आपको इमिग्रेशन के टाइम पे दिखाने पड़ेंगे। पहला डॉक्यूमेंट ये है कि आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 महीने बची होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, मतलब आपकी थाईलैंड से वापस लौटने की भी फ्लाइट आपके पास ऑलरेडी बुक होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, आप जहाँ पे स्टे करेंगे उन होटल्स की आपके पास बुकिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, आपके पास वहाँ की करेंसी होनी चाहिए। वहाँ की करेंसी है थाई बाट, जिसकी वैल्यू की बात करूँ तो एक थाई बाट इंडिया के लगभग ₹2.40 ₹2.50 के बराबर होते हैं। और ये आपके पास कम से कम 10,000 थाई बाट होनी चाहिए अगर आप अकेले जा रहे हैं, मिनिमम होनी चाहिए। इससे ज्यादा भी आप रख सकते हैं अपने साथ, और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कम से कम 20,000 थाई बाट होने चाहिए। इसके अलावा आप $US भी लेके जा सकते हैं अपने साथ, और वहां पे जाके आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। बट अगर आप वीजा ऑन अराइवल के टाइम पे जाएंगे, जब आपको फीस पे करनी पड़ेगी, तब आप 2-3 हजार थाई बाट भी अपने साथ कैरी कर लें $US के साथ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप थाईलैंड ट्रेवल करें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकता है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके चलें। तो आई होप मैंने इस वीडियो में सारा कुछ कवर कर दिया है। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डे वाइज आइटनरी शेयर करूं कि आपको पहले दिन कहाँ घूमना है, दूसरे दिन कहाँ घूमना है, ऐसा एक पूरा प्लान बना के दे दूं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।